हेलो दोस्तों, जीके स्टडी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑल एग्जाम्स इन इंडिया। तो बने रहें वीडियो में। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है आपका, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो इसके बारे में हम बात करें, यह लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 28 फरवरी के 6 मार्च के बीच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो युवा पहली बार वोट करने वाले हैं उनको प्रेरित करना है। आपका प्रश्न 2 है, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और थाईलैंड के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग ने आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक के दौरान यह समझौता हुआ है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत एवं थाईलैंड के बीच आयुर्वेद औषधालय को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 3 को देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया? इसको पढ़ें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व एससी जज जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह पद पिछले 2 साल से खाली था। पिछले अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने 27 मई 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया था। जस्टिस खानविलकर ने 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। उनके इस कार्य को देखते हुए अब उन्हें फिलहाल लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखें तो आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित अपने वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान के माध्यम से युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। इस वर्ष का थीम सही शुरुआत करें, आर्थिक रूप से स्मार्ट बने, मेक ए राइट स्टार्ट, बीकम फाइनेंशियली स्मार्ट। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। इस संस्था की शुरुआत इन्हीं के माध्यम से की जा रही है। प्रश्न नंबर 5 में बात की जा रही है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसकी बात हम करें, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने हाल ही में भारत के लिए नए सीईओ के रूप में सचिन जैन को नियुक्त किया है। वह मार्च 2024 में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वह सोम सुंदरम पीआर का स्थान लेंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल दुनिया की अग्रणी सोने की खनन कंपनियों के एक एसोसिएशन के रूप में कार्य करता है।
प्रश्न नंबर 6 में हम बात करेंगे इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। तो इस शिला का उपन्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। इस प्रोजेक्ट पर 950 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह लगभग 2233 एकड़ में तय किया गया है और इस संस्था के 2 साल में चालू होने की उम्मीद बताई जा रही है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को महत्व देने के उद्देश्य से यह दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी है। 28 फरवरी 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। तब से अब तक इसका मुख्य उद्देश्य इंडिजीनियस टेक्नोलॉजिक्स फॉर विकसित भारत बनाना है। आइए अब हम कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में बात कर लें। तो प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन IPL की किस टीम के कोच बने हैं। आपका उत्तर हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद। प्रश्न 2 है, हाल ही में कहाँ हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कहाँ पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है। आपका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो हाल ही में फ्लैटी टियो किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। आपका उत्तर हो जाएगा तुवालू। प्रश्न 5 की बात करें तो हाल ही में ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीप फेक से निपटने के लिए गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है। आपका उत्तर हो जाएगा शक्ति। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो हाल ही में फरवरी माह में GST कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.68 लाख करोड़ हो गया है। उत्तर होगा 12.5%। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुंड ड्रेसिंग बनाई है। उत्तर भारत। प्रश्न 8 की बात करें तो हाल ही में भारत और इटली के बीच दूसरा वाणिज्य दूतावास संवाद कहाँ हुआ है। आपका उत्तर होगा नई दिल्ली। प्रश्न 9 की बात करें तो हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट कंपनी पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्तर होगा पेटीएम। प्रश्न 10 की बात करें तो हाल ही में किसने संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उत्तर होगा स्मृति ईरानी। प्रश्न 11 की बात करें तो हाल ही में किसने कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की है। उत्तर होगा प्रहलाद जोशी जी ने।